हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 17 नंबर की है। ये 17 नंबर का है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग टोटल क्वेश्चन कितने करेंगे, 125 क्वेश्चन करेंगे। 125 क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन पे जब हम बात करेंगे तो 4 ऑप्शन पे जब बात करेंगे तो 125 से जो है आपके 500 क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखिएगा, 125 से 500 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और ये क्लास जो आप लोग को जो है सुबह शाम के रात के 9 बजे मिलती है। ध्यान रखिए, कितने बजे मिलती है? रात के 9 बजे मिलती है क्लास। और 1 से सवा घंटा के अंदर में जो है आप लोगों को जो है हम करीब पूरे सिलेबस का जो है रिवीजन भी करा देता हूँ। 125 क्वेश्चन से कई सौ क्वेश्चन बना देता हूँ। तो और ये एग्जाम जो है केवल यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, ठीक है। जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अपन क्लास उस तरफ से जो है आप लोग को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोग को जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। और फ्री टेस्ट जो होता है यहाँ पे जो है एप्लीकेशन में आप जो फ्री टेस्ट वाला फोल्डर देख रहे हो ना, यहीं पे आपको फ्री टेस्ट मिलता है, पर डे मिलता है। कितने बजे मिलता है? शाम के 4 से 6 बजे। रात के शाम के 4 से 6 बजे जो मंडे टू सैटरडे जो है आपको फ्री टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। और अपन क्लास की तरफ से जो पेड टेस्ट भी है, पेड टेस्ट जैसे यूपी टीजीटी की अगर हम बात करें तो यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ये 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इसमें 13,200 क्वेश्चन की जगह इसको अपडेट करके 16,500 प्लस क्वेश्चन कर दिया गया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है आपको मिलेगा कितना? 116 के जगह पर जो है आपके 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं इसमें। और 50 टॉपिक वाइज हैं जो 100 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 ओल्डियर पेपर हैं जो आपके ओल्डियर पेपर 11 ही हुए हैं अभी तक, ठीक है, यूपी टीजीटी का। और 14 जो पेपर जो आप लोगों को ग्राफिक कला है, ठीक है, ये भी जो है आपको मिल जाएंगे। और इसके प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 439 रुपया। जिसको लेना है ले लीजिए, नहीं तो ये प्राइस जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूपी पीजीटी का आर्ट का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। इसमें जो है 13,200 प्लस के क्वेश्चन की जगह पे अगर हम बात करते हैं तो 13,000 की जगह पे इसमें 16,000 प्लस 500 क्वेश्चन इसमें भी है। और इसमें बस अंतर क्या है, जैसे कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत अंतर है, ठीक है, क्योंकि इसमें 50 ज्यादा रखा गया है टॉपिक वाइज में, ठीक है। और 130 मॉडल पेपर इसमें भी दिया जा रहा है आपको। 55 मॉडल पेपर जो 125 जो टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 11 वो एक पेपर है, 14 ग्राफिक वाला, इसमें भी 130 टेस्ट पेपर होते हैं। इसकी भी प्राइस भी बहुत कम रखी गई है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ जो है, इसमें जितने भी ऑल इंडिया में जो भी आप सेंट्रल लेवल का बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, सभी का बैक पेपर आपको इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर दिया गया। टोटल टेस्ट सीरीज जो है इसमें आपको कितने मिल रहा है? तो 350 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ठीक है। कितने मिल रहा है? तो 350 टेस्ट सीरीज मिल रहा है। और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 30,500 प्लस क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। टोटल टेस्ट 350, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर भी इसमें दिया जा रहा है। ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर भी दिया जा रहा है इसमें। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 799 रुपया। और वैलिडिटी भी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है आप लोग के लिए, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। डीएसएसबी टीजीटी का ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 12,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। इसमें भी जो 124 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं आपको, 50 टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 50 मॉडल पेपर जो 100 क्वेश्चन के मिल जाएंगे। और 11 पेपर जो है आपके ओल्डियर है, 14 पेपर जो इसमें भी ग्राफिक के ऐड कर दिया गया। और 124 मॉडल पेपर हो गए इसमें। प्राइस की बात करें तो 439 रुपये इसका भी रखा गया। तो दोस्तों एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल 125 क्वेश्चन करेंगे इसमें। और 125 से जो है 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे। और रोज जो है रात के 9 बजे क्लास आप लोग को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और 1 से सवा घंटा में पूरे सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए आप लोग। गेमबोज पहला क्वेश्चन है, गेमबोज येलो। गेम्बोज येलो जो है किस रंग के श्रेणी का है? क्या हो जाएगा? वनस्पति, खनिज, जांत्रिक, कोई नहीं। तो गेम्बोज येलो जो होता है ना, ये रंग जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो गेम्बोज येलो याद रखिएगा, ये वनस्पति रंग होते हैं, ठीक है, वनस्पति श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
अमरनाथ सागर का जन्म वर्ष ज्ञात करिए। अमरनाथ सागर की अगर हम बात करते हैं तो अमरनाथ सागर किस लिए जाने जाते हैं? ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनके कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में हुआ था। तो अमरनाथ सागर जो है किस लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार के लिए। जन्म 1922 में हुआ था और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओलंपिक 2021 का शुभारंभ दिवस था, क्या हो जाएगा? 21 जुलाई, 23 जुलाई, 22 जुलाई, कोई नहीं। तो ओलंपिक 2021 शुभारंभ दिवस याद रखिए कब मनाया गया था? 23 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है, 23 जुलाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में जो है यंग आर्टिस्ट यूनियन रिवेल आर्टिस्ट सेंटर के फाउंडिंग मेंबर थे, कौन हो जाएंगे? अवनी सेन थे, आदित्य बैसाख थे, अंजुम सिंह थे, अपूर्व देसाई थे, क्या हो जाएगा? तो 1932 ईस्वी में यंग आर्टिस्ट यूनियन रिवेल आर्टिस्ट सेंटर के फाउंडर मेंबर याद रखिए कौन हो जाएंगे? अवनी सेन याद रखिए, कौन है? अवनी सेन। ये क्वेश्चन नेट में भी आप लोग से पूछा गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल कुंभ। कृपाल कुंभ जो है किस जो संबंधित है? कृपाल कुंभ जो है एक स्टूडियो है, और ये स्टूडियो है किसका? कृपाल कुंभ। तो किसका हो जाएगा? भूरी सिंह शेखावत का हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये कृपाल कुंभ जो है किसकी स्टूडियो है? कृपाल सिंह शेखावत की है। कृपाल सिंह शेखावत किस लिए फेमस है? पॉटरी कलाकार के लिए जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, दोनों याद रखिएगा। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1922 में हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जो है मऊ में हुआ था, ठीक है, मऊ याद रखिएगा, मऊ, मऊ राजस्थान याद रखिएगा, मऊ के राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और ये बुलू पॉटरी के जन्मदाता रहे हैं। बुलू पॉटरी कहाँ की है? तो जयपुर की है। सब क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उस कलाकार का नाम चयनित करें जिसने अपना आखिरी प्राकृतिक चित्र सूर्यास्त 1957 में चित्रित किया तथा उसे मैसूर के स्टूडियो में स्थापित करने के लिए भी जाना जाता। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो मैसूर में जो है स्टूडियो भी स्थापित किया था, कौन सा कलाकार हो जाएगा? तो उस कलाकार का नाम चयनित करें जिसने अपने आखिरी प्राकृतिक चित्र सूर्यास्त 1957 में चित्रित किया तथा उसे मैसूर में स्टूडियो स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? हरि के बी हरिदासन, कृष्णा रेड्डी, कृष्ण खन्ना, के वेंकटप्पा। याद रखिए के वेंकटप्पा हो जाएंगे। के वेंकटप्पा की अगर हम बात करते हैं जन्म 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मैसूर में ही हुआ था। मैसूर कहाँ पड़ता है? याद रखिए मैसूर कहाँ पड़ता है? मैसूर जो है आपके कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और ये किस लिए फेमस थे? वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। अनिल टैगोर के क्या थे? ये शिष्य थे। तो सूर्यास्त याद रखिएगा किसकी? के वेंकटप्पा के। और मैसूर में स्टूडियो किसने स्थापित किया था? के वेंकटप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोग से, जो आधुनिक लैंडस्केप मतलब भारत की बात हो रही है कि भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन है गोपाल घोष, रामकुमार, अनिल टैगोर, बिरेश्वर सेन। तो आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग याद रखिएगा, ठीक है, कौन हो जाएंगे? भारत में अगर अमूर्त चित्रकार के जन्मदाता राम कुमार है, लेकिन आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के लिए कौन जानते हैं? गोपाल घोष। गोपाल घोष जो है किस शैली के कलाकार हैं? तो कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। इनको जो है आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन है, किस कलाकार के चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है? गयूर हसन, गणेश हलोई, गोपी गजनबी, चंदन दास। तो किस कलाकार के चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो याद रखिए किसको बोला जाता है? गोपी गजनबी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल रंगों में लैंडस्केप पेंटिंग की विशिष्ट प्रतिभा के लिए किसे भारत का विलियम टर्नर कहा जाता है? तो तेल रंग की बात हो रही है। तेल रंग की खोज जो है कहाँ पे हुई थी? वैसे देखा जाए तो हाईलैंड में हुई थी, हाईलैंड में हुई थी। कौन किया था? तो वो नाइक बंधु किए थे, ध्यान रखिएगा। तो वही बात हो रही है कि तेल रंग में लैंडस्केप पेंटिंग की विशिष्ट प्रतिभा के लिए भारत में
भारत का विलियम टर्नर किसको बोला जाता है? जरीना को बोला जाता है, जेपी गांगुली को बोला जाता है, जैनुल आबेदीन को बोला जाता है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कि भारत में विलियम टर्नर किसको बोलते थे? जेपी गांगुली को बोला जाता है। बहुत नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रूपंकर भारत भवन की स्थापना हुई थी। रूपंकर भारत भवन है कहाँ? ठीक है, तो सबसे पहले ये रूपंकर या भारत भवन की बात हो रही कि भारत भवन कहाँ है, दोनों रूपंकर जो है ये रूपंकर भारत भवन में ही है। अब भारत भवन कहाँ पे? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? भोपाल में है। कहाँ है? तो भोपाल में है। और इसकी स्थापना कौन किया था भारत भवन की? तो 1982 में जो है कौन किया था? अशोक वाजपेयी किए थे, अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा, वाजपेयी याद रखिएगा, वाजपेयी हो जाएंगे। तो रूपंकर भारत भवन की स्थापना हुई थी 1982 में, अशोक वाजपेयी ने किए थे। और कहाँ है? भोपाल में। तो 1982 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक क्षेत्र बेलारी, बेलारी की बात हो रही है कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र जो है बेलारी जो है कि खोजकर्ता माने जाते हैं। बेलारी है कहाँ पे? सबसे पहले तो ये जानिए कि बेलारी है कहाँ। बेलारी प्रागैतिहासिक काल का ही केंद्र है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। क्लियर। अब इस बेलारी की खोज जो कौन किया था? तो बेलारी की खोज जो है आपके 1892 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो याद रखिएगा एफ फासेट ने किया था। कौन किया था? एफ फासेट ने किया था। तो ऑप्शन में क्या हो जाएंगे? एफ फासेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मानव देव की छत पर बने चित्र शेर का खेत जो है खेत की रंग योजना है। तो ये मानव देव की छत की बात हो रही है कि मानव देव की छत पर बने चित्र जो शेर का खेत की रंग योजना है, क्या हो जाएगा? लाल है, काला है, पीला है, सभी है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मानव देव की छत पे जो चित्र बनी है वो किस रंग से बनी है? शेर का खेत जो बनी है वो पीला रंग से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इटली की चित्रकला के पिता कौन है? इटली में जो चित्रकला के पिता की बात कर रहे हैं, इटली के चित्रकला पिता कौन है? हमेशा क्वेश्चन में पूछा भी गया है, बैक में भी पूछा गया आप लोग से। तो इटली के पिता कौन है? सिमाबुए है, जेतो है, माइकल एंजेलो है। तो क्या हो जाएगा? इटली के पिता याद रहेगा सिमाबुए को बोलते हैं। सिमाबुए किसके गुरु हैं? तो जेतो के गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। क्वेश्चन है, तेल चित्रण का आविष्कारक कौन है? जो तेल चित्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? हाईलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाईलैंड में। और कौन किया था ये तेल चित्रण का आविष्कार? कौन किया था? बेलिनी चित्रकार थे, कारेची बंधु हैं, आइक बंधु हैं। तो तेल चित्रण का आविष्कार जो है आइक बंधु में किए थे। आइक बंधु जो दो भाई थे, ठीक है, जॉन नाइक बंधु जो थे ये छोटे भाई थे, ठीक है। तो ये छोटे वन नाइक बंधु, याद रखिएगा, वन नाइक बंधु जो है तेल चित्रण का आविष्कार किए थे। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया था, थोड़ा इसके लिए दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो हम लोग ये 14 नंबर क्वेश्चन पे ही थे। तो तेल चित्रण का आविष्कार तो मैंने बता दिया था, ठीक है। कौन हो जाएंगे? आइक बंधु में वन आइक बंधु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो गोथिक शैली की बात हो रही है। गोथिक शैली का आरंभ बताना है। गोथिक शैली जो है 12 से 13वीं सदी तक चली थी, फ्रांस में चली थी। गोथिक शैली जो है स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। नुकीली शैली मेहराब बने हैं यहाँ पे, नुकीली शैली मतलब नुकीली मेहराब बने हैं यहाँ पे। तो गोथिक शैली आरंभ हुआ था, याद रखिएगा, फ्रांस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। ये जो चित्र हमेशा पूछा जाता है, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? रोनाल्ड्स हो जाएंगे, रेनवार हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे, कंस्टेबल हो जाएंगे। तो एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार याद रहे कौन हो जाएंगे? तो रोनाल्ड्स हो जाएंगे। रेनवार प्रभाववाद के कलाकार हैं। इनका जन्म 1941 में हुआ था, 1841, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। और चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। पिकासो को पता ही है। कंस्टेबल जो है दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। कंस्टेबल का जन्म 1776 में हुआ था और ये दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका इंग्लैंड में हुआ था और बादलों की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार रोनाल्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम की उत्पत्ति। ये भी पेंटिंग पूछा जाता है, आदम की उत्पत्ति। नमक प्रमुख चित्र
किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था? तो आदम की उत्पत्ति किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंची बनाए थे, माइकल एंजेलो बनाए थे, राफेल बनाए थे, एल ग्रेको बनाए थे। तो आदम की उत्पत्ति सभी को पता है किसने बनाया था, तो याद रखिएगा माइकल एंजेलो बनाए थे, तो माइकल एंजेलो कर लीजिएगा। माइकल एंजेलो जन्म जो है 18 जन्म जो है इनका 1475 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। किस लिए फेमस है? मुख्य रूप से मूर्तिकार है, लेकिन चित्रकार भी बने थे, वास्तुकार भी थे ये। राफेल 1483 में जन्म हुआ था फ्लोरेंस में। एल ग्रेको बैजेंटाइन का कलाकार है। विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लाइफ ऑफ वर्जिंग, ये भी बहुत पूछा जाता है। लाइफ ऑफ वर्जिंग जो है किसने बनाया था? किसी को जो कुमारी का जीवन बोलते हैं, तो लाइफ ऑफ वर्जिंग जो है इसी को कुमारी का जीवन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस माध्यम बनी है? वुडकट में माध्यम भी कई बार पूछा गया है। लाइफ ऑफ वर्जिंग जो है किस माध्यम बनी है? वुडकट में बनी है। इसी को कुमारी का जीवन भी बोलते हैं, ये भी वुडकट याद रखिएगा। और किसने बनाया था? तो याद रखिएगा लाइफ ऑफ वर्जिंग जो है ड्यूरर की है। ड्यूरर किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा छापा कला के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार कर लीजिएगा। और कहाँ पे जन्म हुआ था? ये पुनरुत्थान काल मतलब पूंजा हाई रेनेसां के कलाकार ये ड्यूरर। इनका जन्म की अगर बात करते हैं 1471 में जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। टीसिया या टीसियन जो है 1488 में इनका जन्म हुआ था, बेनिस में हुआ था। ये बेनिस के कलाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रख्यात चित्र मोनालिसा। मोनालिसा के चित्रकार बताने। मोनालिसा कब बना था? 1500 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1504 तक बनी थी। कौन बनाया था मोनालिसा? तो याद रखिएगा विसेंट वैन गो है, माइकल एंजेलो है, राफेल याद रखिएगा, लियोनार्डो डा विंची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो इटली की बात हो रही है। इटली में 15वीं सदी शैली की कला को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, पूर्व पुनर्जागरण काल, बैजेंटाइन काल, हाई रेनेसां, ठीक है। तो अंतिम क्या हो जाएगा? 15वीं सदी की बात हो रही है। हाई रेनेसां तो आपकी 16वीं सदी में चली थी, ठीक है। और प्रोटो रेनेसां जो है आपके प्रारंभिक रेनेसां की बात हो रही है। तो याद रखिएगा वो कब चली थी? आपके 14वीं में चले, लेकिन आपकी बात हो रही है 15वीं सदी में, तो पूर्व पुनरुत्थान चली थी। बैक में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माइकल एंजेलो के चित्रकार के साथ साथ क्या थे? तो माइकल एंजेलो जो है चित्रकार के लिए तो फेमस थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस ये किस लिए फेमस थे? तो माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ साथ क्या थे? तो ये वास्तुकार भी थे। माइकल एंजेलो वास्तुकार, चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, लेकिन मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा चित्रकार के साथ साथ क्या थे? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से ये मूर्तिकार के लिए फेमस हुए, तो मूर्तिकार कर लिए। जन्म जो है इनका 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के 1475 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। 1475 में हुआ था और इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो पेंटिंग की बात हो रही है, पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो डा विंची है, रेम्ब्रा है, फ्रांस हल्स है, पिकासो है। तो प्रकाश व्यवस्था के लिए जो है ज्यादातर जो है कौन जाने जाते हैं? याद रखिएगा रेम्ब्रा जाने जाते हैं, तो ऑप्शन रेम्ब्रा हो जाएंगे। रेम्ब्रा जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के साथ साथ जो ये छापा कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। अगर इनकी जन्म की बात करते हैं तो इनके जन्म जो है 1606 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? हाईलैंड या नीदरलैंड, याद रखिएगा हाईलैंड या नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। वरोक शैली के कलाकार हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मोनालिसा चित्र कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा चित्र याद रखिए कहाँ संग्रहित, बनी कब थी? तो 1500 से बनना शुरू हुई थी और 1504 तक जो है बना था। ये कौन बनाया था? लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। अब मोनालिसा जो चित्र कहाँ पे रखी गई? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में, वेटिकन संग्रहालय में, लूव्र संग्रहालय में। तो मोनालिसा याद रखिए कहाँ रखी गई? तो लूव्र संग्रहालय में रखी गई। लूव्र संग्रहालय कहाँ है? तो याद रखिएगा पेरिस में है। कहाँ है? तो पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नाइट वॉच। द नाइट वॉच इसी को रात्रि की पहरी चित्र कृति की निर्माता है। द नाइट वॉच जो है हमेशा एग्जाम में पूछा गया आप लोग से कि द नाइट वॉच या रात्रि की पहरी जो किसकी चित्र है? किसकी हो जाएगा? रेम्ब्रा हो जाएंगे, सिमोन सार्दी हो जाएंगे, गोया हो जाएंगे, विंची हो जाएंगे। तो द नाइट वॉच याद रखिए किसकी है? रेम्ब्रा की है, तो रेम्ब्रा कर लीजिएगा। रेम्ब्रा का जन्म 1606 में हुआ था। नीदरलैंड या हाईलैंड में हुआ था, तो हाईलैंड कर लीजिएगा।
किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं, बड़ों कलाकार है, ठीक है। गोया जो है स्वतंत्रतावाद के कलाकार, ये भी ग्राफिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक है, यह सबसे बड़ी मूर्ति है। तो ये कौन बनवाया था? तो इसका वास्तुकार आपके बताना है। अद्वैत गणनायक हो जाएंगे, सोमपुरा हो जाएंगे, राम सुतार हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद रखिए कौन हो जाएंगे? राम सुतार कर लीजिएगा। राम सुतार किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इन्होंने ही बनाया था। अभी 100 वर्ष की आयु में ये इनकी मृत्यु। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसे कलाकार हैं जो वर्तमान में जो है 100 वर्ष पूरा करके उसकी मृत्यु हुई थी। तो राम सुतार याद रखिएगा, भी क्वेश्चन बन सकता है। राम सुतार के जन्म जो है कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। और मृत्यु भी जो है इनकी 2025 में हुई थी। इनकी मृत्यु याद रखिएगा कब हुई थी? 2025 में इनकी मृत्यु, यानी 100 साल इन्होंने पूरा कर लिया है, ठीक है। तो शताब्दी कलाकार भी इनको बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नई दिल्ली में, दिल्ली के कनॉट पैलेस की बात हो रही है कि नई दिल्ली में कनॉट पैलेस का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो कनॉट पैलेस का डिजाइन कौन किया था? ली काबूजियर जो चंडीगढ़ शहर के डिजाइन किए थे। रॉबर्ट टोर रसेल, चार्ल्स कोरिया जो है आपके किसी भारत भवन के डिजाइन किया था जो भोपाल है। तो नई दिल्ली के कनॉट पैलेस की बात हो रही है कि कनॉट पैलेस के डिजाइन कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा रॉबर्ट टोर रसेल हो जाएंगे, मतलब बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1981 में किस पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सर्वप्रथम 1981 में जो है पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया था? पद्मश्री जो है लोक कला मतलब मधुबनी कला की बात हो रही है। इनमें से कौन सा मधुबनी कलाकार है जो 1981 में जो है पद्मश्री मिला था? तो किसको मिला था? भूरीबाई को, सीता देवी को, जगदम्बा बेगम को, ललिता को। तो याद रखिएगा सीता देवी को जो है 1981 में जो है इनको पद्मश्री मिला था। और ये किस शैली के कलाकार हैं? तो मधुबनी शैली या मिथिला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक कला के तत्वों में काला रंग प्रतीक होता है। तो लोक कला के तत्वों में काला रंग क्या होता है? आकाश का होता है, अग्नि का होता है, पानी का होता है, हवा का होता है। तो लोक कला में जो काला रंग होता है, ठीक है, किसका प्रतीक होता है? आपको ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पानी का रंग नहीं होगा, क्या होगा? हवा का रंग हो जाएगा, हवा का रंग हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। आखिर भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की बात हो रही, कौन किया था? प्रकाश सिंह रावत हो जाएंगे, अनिल मोहन पुजुरिया हो जाएंगे, ललित नारायण हो जाएंगे, ये भी दोनों हो जाएंगे। तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना याद रखिए कौन हो जाएंगे? ललित नारायण हो जाएंगे। तो अखिल भारतीय याद रखिएगा, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना ललित नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजनी हस्तशिल्प, ये लोक कला है, मतलब सुजनी हस्तशिल्प है ये। इसका संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो सुजनी हस्तशिल्प पता है, ये भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो सुजनी याद रखिएगा ये बिहार का हो जाएगा, तो बिहार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कलिंग बुक की पुस्तक की सही पहचान करिए। तो कलिंग बुक की पुस्तक की बात हो रही है कि सही पहचान करना है। आधुनिक चित्रकार है, कला और समाज है, टोटम टैगो है, कोई नहीं है। तो कलिंग बोर्ड की पुस्तक आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं होगा कि कलिंग बोर्ड की पुस्तक आप लोग कमेंट करिए कौन सी हो जाएगी कलिंग बोर्ड की पुस्तक। कलिंग बोर्ड किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा कलिंग बोर्ड किस लिए फेमस है? ये लेखक है और कला समीक्षक है। तो कलिंग बोर्ड का जन्म 1889 में हुआ था, ठीक है, 1889 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो है कलिंग बोर्ड की, जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टोल्स्टॉय का संबंध रहा है। टोल्स्टॉय से संबंध है, किससे संबंध? रूस से, इटली से, जर्मनी से, भारत से।
टोल्स्टॉय जो एक लेखक है और दार्शनिक है, ठीक है। तो टोल्स्टॉय एक लेखक और दार्शनिक है और इनका संबंध याद रखिए कहाँ से रहेंगे, तो इनका सन जो जन्म जो है 1828 में हुआ था और संबंध जो है रूस से हो जाएगा, कर लीजिएगा 1828 में इनका जन्म रूस में हुआ था। बी कुंजमणि ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की, तो बी कुंज मणि ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की, तबला वादक, शास्त्रीय नर्तक, मोहिनी अट्टम या अट्टम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बांसुरी वादक, अट्टम या अट्टम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, बी कुंजमणि ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की। बी कुंजमणि याद रखिएगा, तबला वादक मतलब बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार, ज्ञानपीठ का स्थापना बताना है कि स्थापना कब हुआ था, 1954, 1965, 1964, 2021। तो साहित्य के क्षेत्र बात हो रही है, साहित्य के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ का स्थापना बताना, ज्ञानपीठ का स्थापना कब हुआ था, तो ज्ञानपीठ का स्थापना याद रखिएगा 1965 में हुआ था, याद रखिएगा, तो 1965 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है आपको, इसमें जो 13,200 क्वेश्चन की जगह 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो इनके इसमें टेस्ट टोटल कितने हो जाएगा, टोटल 130 टेस्ट पेपर है इसमें, 50 टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन के मिल रहे हैं आपको, मॉडल पेपर 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिल रहे हैं, 11 जो है बैक पेपर है, 14 जो है ग्राफिक पेपर, टोटल जो है 130 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं आपको। और प्राइस की बात करें तो प्राइस भी बहुत कम रखा गया है और ये प्राइस बढ़ने वाला भी है, ध्यान रखिएगा, जिसको लेना है ले लीजिएगा, जल्दी ही ले लीजिएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का क्या नाम है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का क्या नाम है, जी शंकर क्रूप हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी हो जाएगा, कृष्णा कृष्णा सोबती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम याद रखिएगा, जी शंकर क्रूप हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो जी शंकर क्रूप को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई 2021 ईस्वी को किस दिग्गज अभिनेता को भारतीय फिल्म सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के प्राप्त हुआ था, तो दादा साहेब फाल्के किसको मिला था इसमें, तो दादा साहेब फाल्के याद रखिए किसको मिला था, तो याद रखिएगा रजनीकांत को मिला था, किसको मिला था, रजनीकांत को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रानी रहमान का संबंध है, इंद्रानी रहमान का संबंध किससे हो जाएगा, भारतनाट्यम से, ओडिसी से, कुचिपुड़ी से, कथक से। इंद्रानी इंद्रानी रहमान याद रखिए कि किससे संबंधित थी, ओडिसी, ओडिसी कहाँ की है, तो याद रखिएगा ओडिशा जो है, ओडिसी जो है आपके उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी जो है आपके आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और कथक जो आपको पता है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इंद्रानी रहमान का संबंध जो ओडिसी से हो जाएगा, ओडिसी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तबला और सितार के आविष्कारक कौन है, तबला और सितार के आविष्कारक पूछा जा रहा है कि तबला और सितार का आविष्कारक कौन हो जाएंगे, अबुल फजल हो जाएंगे, फैजू हो जाएंगे, अमीर खुसरो हो जाएंगे। तो तबला और सितार का आविष्कारक कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बादलों की सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध कलाकार है, बादल की बात हो रही है, बादल के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएंगे, विलियम टर्नर, कंस्टेबल, माइकल एंजेलो, राफेल। तो बादलों की सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी के लिए जो है आपको पता है, बादलों के लिए जो है विलियम टर्नर, ये कंस्टेबल ही जाने जाते हैं बादल के लिए, ठीक है, इनकी पेंटिंग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बादल के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कलाकार कंस्टेबल हो जाएंगे, इनको विलियम कंस्टेबल के नाम से जाना। जन्म की बात करते थे 1776 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था इनका जन्म, इंग्लैंड में हुआ था, किस लिए फेमस है, तो लैंडस्केप के लिए। टर्नर का जन्म
75 में हुआ था, ये भी इंग्लैंड के हैं, ये भी लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं, और ये समुद्र के दृश्य के लिए जाने जाते हैं, और ये बादलों के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हुसैन द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा का माध्यम बताना है। जो हुसैन की जन्म की बात करते हैं तो जन्म 1915 में हुआ था, मृत्यु 2011 में हुआ था। जन्म जो है इनका महाराष्ट्र के पंढरपुर, मतलब महाराष्ट्र के सोलापुर के पंडर में हुआ था, मृत्यु जो है इनके लंदन में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। और मदर टेरेसा जो है इनकी चित्र है जो 3 खंडों में बना है, इन्होंने 3 खंड में बना है, याद रखिएगा। कितने खंड में बना है, 3 खंड में बना है। और किस माध्यम में बना है, तो एक्रेलिक रंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टेम्पल बेल, टेम्पल बेल मंदिर का घंटा का कलाकार कौन है, बीबी मुखर्जी है, टाइम मेहता है, एन रीम जॉन है, पिकासो है। तो टेम्पल बेल जो है ये भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। टेम्पल बेल इसी को मंदिर का घंटा बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा बीबी मुखर्जी से संबंधित है, कर लीजिएगा बीबी मुखर्जी। अगर इसका चित्र आपने नहीं देखा होगा तो मैंने बीबी मुखर्जी मतलब विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर जो है 10 मिनट का शो बनाया, आप वहां से भी आप देख सकते हो। तो टेम्पल बेल मंदिर का घंटा विनोद बिहारी मुखर्जी, जन्म 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। अब भित्ति में जो इन्होंने फ्रेस्को बोनो में काम किए हैं, और कला शिक्षा शांति निकेतन से लिए थे। गुरु कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पीटी रेड्डी, पीटी रेड्डी द्वारा चित्रित कृति बिगनिंग ऑफ साउंड का माध्यम बताना है कि पीटी रेड्डी जो है, पीटी रेड्डी द्वारा चित्रित कृति बिगनिंग ऑफ साउंड का माध्यम बताना है कि बिगनिंग ऑफ साउंड जो है किसमें बना है, एक्रेलिक में बना है, टैल में बना है, अम्लांकन में बना है, लिनोकट में बना है। तो बिगनिंग ऑफ साउंड याद रखिएगा अम्लांकन में, किसमें, तो अम्लांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है आप लोग से कि अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे। तो अलंकार सिद्धांत याद रखिए किसने ने दिया था, अलंकार सिद्धांत कुंतक, भामा, रूप गोस्वामी, शंकु। तो अलंकार सिद्धांत याद रखिए भामा ने दिया थे, ठीक है, भामा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार नैना दयाल, नैना दयाल का जन्म वर्ष याद करना है, 1934, 1935, 1937, 1942। तो नैना दयाल का आपको जन्म बताना है कि नैना दयाल का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए नैना दयाल का जन्म 1935 में हुआ था, ठीक है, 35 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 12 नवंबर 2020 को, 12 नवंबर 2020 को दिवंगत अर्जुन प्रजापति की प्रसिद्धि रही है, ठीक है। तो अर्जुन प्रजापति जो राजस्थान के कलाकार हैं, ठीक है, ये राजस्थान से संबंध रखते हैं, ठीक है, राजस्थान से संबंध रखते हैं। और इनको क्लोन आर्टिस्ट के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। क्लोन आर्टिस्ट मतलब हुबहू किसी की कलाकृति को कॉपी करना, ठीक है। तो 12 नवंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई, और ये अर्जुन प्रजापति की प्रसिद्धि रही क्लोन आर्टिस्ट, कर लीजिएगा। ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आपके, आकार प्रकार आर्ट गैलरी स्थित है। आकार प्रकार की बात हो रही है, आकार प्रकार आर्ट गैलरी स्थित है, कोलकाता में है, जयपुर में है, कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आकार प्रकार आर्ट गैलरी स्थित है, क्या हो जाएगा, कोलकाता, जयपुर, कर्नाटक, हिमाचल। तो आकार प्रकार आर्ट गैलरी याद रखिए कोलकाता हो जाएगा। इस क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश का प्रथम कला शिक्षण संस्थान था। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम कला शिक्षण संस्थान था मद्रास में, कोलकाता में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम कला शिक्षण संस्थान याद रखिएगा लखनऊ में, यानी लखनऊ कला विद्यालय की बात हो रही है। और लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1970 में कला वृत्त समूह की स्थापना किस शहर में हुई थी। 1970 ईस्वी में हो रही है कला, 1970 ईस्वी में कला वृत्त समूह की स्थापना जो है किस शहर में हुई थी, तो किस शहर में हुई थी। तो ये कला वृत्त जो है राजस्थान के ग्रुप है, और राजस्थान में कहाँ पे, तो याद रखिएगा जयपुर से संबंधित है। तो 1970 में कला वृत्त समूह की यह ग्रुप है, इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। ईश्वरी प्रसाद कलाकार का संबंध है, पता है ईश्वरी प्रसाद कहाँ के, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद जो है आप लोगों को पता है कहाँ के, कंपनी शैली के हैं, कहाँ के, कंपनी शैली के हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहीं कंपनी शैली है, नहीं, देवगढ़ शैली राजस्थान में, कंगड़ा शैली पहाड़ी में, गढ़वाल पहाड़ी में, कोई नहीं।
तो याद रखिए ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली के अंतिम कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजनेता बाल ठाकरे की प्रसिद्धि अन्य किस क्षेत्र में रहा? तो राजनेता बाल ठाकरे की बात हो रही है कि बाल ठाकरे की प्रसिद्धि जो है अन्य किस क्षेत्र में रहा? संगीत थे, थिएटर थे, कार्टून थे, कार्टूनिस्ट थे या कार्टून थे? तो याद रखिएगा कार्टूनिस्ट थे या कार्टून कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फादर ऑफ एनिमेशन माना जाता है, तो फादर ऑफ एनिमेशन माना जाता है किसको माना जाता है? गुटेनबर्ग को, एच वेक्स को, राम कुमार शर्मा को, वाल्ट डिज्नी को। तो फादर ऑफ एनिमेशन किसको माना जाता है? एनिमेशन का जन्मदाता बताते हैं कि एनिमेशन का जन्मदाता कौन हो जाएंगे। फादर ऑफ एनिमेशन के जन्मदाता, ये क्वेश्चन पूछा गया, नेट में भी पूछा गया आप लोग से, ठीक है, और भी एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा वाल्ट डिज्नी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट का संबंध है। कॉपीराइट का संबंध याद रखिएगा 1957 में स्टार्ट हुआ था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि कॉपीराइट का जो लागू कब हुआ था, तो 1947 में लागू हुआ था। और किससे संबंधित है कॉपीराइट? तो याद रखिएगा विज्ञापन से संबंधित है, विज्ञापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टाइप मापन की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है? इंच है, पाइका है, पॉइंट है, गज है? तो टाइप मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? तो टाइप मापन की सबसे बड़ी इकाई याद रखिएगा पाइका हो जाएगा, पाइका कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की प्रथम बोलती फिल्म, भारत की प्रथम बोलती फिल्म जिसको सावक भी बोलते हैं, आलम आरा का निर्देशक बताइए। क्वेश्चन आ सकता है भारत का प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा याद रखिएगा। और ये आलम आरा का जो है निर्देशक कौन किए थे? जुवेदा बानो, आंद्रे सी ईरानी, दादा साहेब, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जन्म जो 1922 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, मतलब ये भी फिल्म निर्देशक थे, दादा साहब भी थे। तो याद रखिएगा आलम आरा का जो है आंद्रे सी ईरानी थे डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र दिग्दर्शन का कब प्रकाशित हुआ था? दिग्दर्शन कब प्रकाशित हुआ था? और ये बांग्ला भाषा में लिखा गया, बांग्ला भाषा में लिखा गया, ठीक है, दिग्दर्शन। और कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1818 में प्रकाशित हुआ था और बंगाल में हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। और ये क्या मासिक पत्रिका है, ठीक है। ये जो है प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र जो है दिग्दर्शन जो है ये बांग्ला भाषा में मिली छपता था 1818 में बंगाल में, ठीक है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में किस वस्तु का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था? तो सर्वप्रथम 1652 ईस्वी में जो है किस वस्तु का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था? चॉकलेट, मोटर बाइक, चाय, कॉफी? तो सबसे पहले जो विज्ञापन जो है किसकी हुई थी, विज्ञापन प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा 1652 में जो है कॉफी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक पोस्टरों का पिता, इस वह महिलाओं की मुक्ति का पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक पोस्टर का पिता, महिलाओं की मुक्ति का पिता किसे माना जाता है? तो तुजी क्लोथरे हो जाएंगे, विलियम मॉरिस हो जाएंगे, जूल्स चैरेट हो जाएंगे, डिग्निस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है कि आधुनिक पोस्टरों का पिता या महिलाओं की मुक्ति का पिता किसको बोलते हैं? दोनों का जो है याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? जूल्स चैरेट हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? मदरबोर्ड को, सीपीयू को, मॉनिटर को, कोई नहीं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको मानते हैं? सीपीयू याद रखिए, किसको मानते हैं? सीपीयू को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेश काउंट का संबंध है, मेश काउंट का संबंध किससे हो जाएगा? वुडकट से, सेरीग्राफी से, लिथोग्राफी से, लिनोकट से? मेश काउंट का संबंध किससे हो जाएगा? तो मेश काउंट का संबंध याद रखिएगा सेरीग्राफी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सेरीग्राफी का। वुडकट की खोज 220 एडी में हुई थी, 220 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? याद रखिएगा चीन में हुई थी, चीन में हुई थी। सेरीग्राफी की खोज 1910 में हुई थी। लिथोग्राफी की खोज 1796
या 98 में हुई थी जर्मनी में हुई थी। ठीक है, मेस काउंट का संबंध याद रखिए सेरीग्राफी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली है, क्या हो जाएगा? ऑफसेट मुद्रण हो जाएगा, लिथोग्राफ हो जाएगा, सेरीग्राफी हो जाएगा, ड्राई पॉइंट हो जाएगा। अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा? ऑफसेट मुद्रण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से सर्वप्राचीन है, मामलम शैली है, राजसिंह शैली है, महेंद्र वर्मन शैली है, नंदी वर्मन शैली है। तो निम्न में से सर्वप्राचीन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले प्राचीन जो हो जाए महेंद्र वर्मन शैली याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन शैली प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सी कला ललित कला के दायरे में नहीं आती है? तो कौन सी कला जो है ललित कला के दायरे में नहीं आती है? चित्रकला, छायाचित्र फोटोग्राफी, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो याद रखिए ललित कला के दायरे में कौन सी कला नहीं आती है? तो छाया चित्रकला नहीं आती, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य और संगीत ये पांचों ललित कला के अंतर्गत आता है, छाया चित्रकला नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस सौंदर्य शास्त्री का विचार है कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? फ्रायड ने बोला था, रस्किन ने बोला था, हेगेल ने बोला था, अरस्तू ने बोला था, क्या हो जाएगा? तो निम्न में से किस सौंदर्य शास्त्री का विचार है कि कला आदि भौतिक सत्ता का व्यक्त करने का माध्यम है? तो याद रखिएगा हीगल ने बोला था। हीगल का जन्म, जो हीगल लेखक है और कला समीक्षा के लिए लेखक और दार्शनिक है, ठीक है, और इनका जन्म जो है 1770 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैगनी रंग मिश्रण है, बैगनी जो लाल और किसका होता है? पता नहीं, लाल पीला, लाल नीला, हरा पीला, सफेद काला। तो बैगनी रंग मिश्रण होता है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिए बैगनी रंग जो है लाल और नीला का मिश्रण होता है, याद रखिएगा लाल और नीला का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रकाश की मुख्य रंगतें होती है। देखिए प्रकाश की पूछा जा रहा है आपसे, प्राइमरी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, या प्राथमिक नहीं पूछा जा रहा है, प्रकाश की पूछा जा रहा है। तो प्रकाश के क्या हो जाएगा? लाल, नीला, हरा या उपयुक्त में से सभी। प्रकाश का रंग जो है RGB होता है, RGB कर लीजिएगा, RGB बोले तो लाल, हरा और नीला, ठीक है, तो ये होते हैं। तो ये प्रकाश की मुख्य रंगतें मतलब सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, मूल रंग, ठीक है, लाल पीला नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जो रंग जो रंग सूर्य के किरणों के समीप होते हैं वो कहलाते हैं। तो जो रंग सूर्य के किरणों के समीप होते हैं वह कहलाते हैं शीतल रंग, ठंडे रंग, उष्ण रंग, कोई नहीं। तो सूर्य के किरणों के समान मतलब जो है मतलब ये आप बोल सकते हैं इन धनुष में 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग में सबसे सूर्य के करीब कौन सा रंग होता है? ठीक है, तो उसी तरह की बात हो रही है कि जो रंग सूर्य के किरणों के समीप होते हैं वो कहलाते हैं उष्ण मतलब गर्म रंग, याद रखिएगा। जो दूर जाते हैं वो ठंडे रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें जो है आपको 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। 13,200 के जगह पे इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 116 है, 16 के जगह पे जो है 130 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं आपको। टॉपिक बाई 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिल रहा है। मॉडल पेपर 125 है, 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक पेपर है, 14 जो आपके ग्राफिक कला है, यानी टोटल जो है आपके 130 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं आपको इसमें। और प्राइस की बात करते हैं तो 439 रुपया, प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, जिसको लेना है ले लीजिए, ना कि प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। काले और सफेद रंग की दृश्य अनुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियों से होती है? काले काले और सफेद की दृश्य काले और सफेद की दृश्य अनुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियों से होती है? ठीक है, तो बात हो रही है काले और सफेद की दृश्य अनुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियों से होती है? तो याद रखिएगा रोड से होता है। काले और सफेद रोड, बाकी सारे कलर जो है कौन से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
घनाकृति के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? घनाकृति के अंतर्गत कागज, संदूक, ईंट, डिब्बा। तो घनाकृति के अंतर्गत कौन नहीं आता? देखिए संदूक आता है, ठीक है, संदूक आ जाएगा, ईंट आ जाएगा, डिब्बा आ जाएगा, पर कागज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सेबल तुलिका किस प्रकार के चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जो सेबर होता है ना, सेबल तुलिका जो किस प्रकार के चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तेल रंग, एक्रेलिक रंग, जल रंग, पेस्टल रंग। तो सेबल तुलिका किस प्रकार की चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो सेबर याद रखिए क्या हो जाएगा? जल रंग चित्रण के लिए मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहा जाता है? कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहा जाता है? समांतर रेखा, असमांतर रेखा, क्षैतिज रेखा, अनुभूति रेखा। तो कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहा जाएगा? कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को याद रखिएगा, अनुभूति रेखा बोला जाता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक परत में कार्य किन रंगों में किया जा सकता है? एक परत में कार्य जो है किन रंगों में किया जा सकता है? एक्रेलिक रंग में, तेल रंग में, पेस्टो रंग में, पेस्टल रंग में। तो एक परत में जो है कार्य जो है किन रंगों में किया जा सकता है? तो एक परत में जो है याद रखिए किसमें करते हैं? पेस्टल रंग में करते हैं, पोस्टर कलर, सॉरी पोस्टर कलर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रिलीफ इंटरगोलियो प्लेनोग्राफी का संबंध है। रिलीफ इंटरगोलियो प्लेनोग्राफी का संबंध है छपा कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो याद रखिएगा छपा कला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भयानक रस का प्रतीक रंग होता है। तो भयानक रस का प्रतीक रंग नीला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, काला हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो भयानक रस का प्रतीक रंग क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा भयानक रस जो है रस जो होता है काला रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, निम्न में से कौन एक चित्रण रंगाई में प्रयुक्त नहीं है? कार्टिज पेपर, बैंकिंग फोर्ड पेपर, हैंडमेड पेपर, सेंचुरी पेपर। तो निम्न में से कौन एक चित्रण रंगाई में प्रयुक्त नहीं होता है? तो याद रखिएगा सेंचुरी पेपर को नहीं करते हम लोग, ठीक है। बाकी कार्टिज पेपर, बैंकिंग फोर्ड पेपर, हैंडमेड पेपर होता है, सेंचुरी पेपर नहीं होता है। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, क्या हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे, बिहारी हो जाएंगे, रस खाना हो जाएंगे, सुदक हो जाएंगे। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार याद रखिएगा रस खाना हो जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्राचीन क्षेत्र भीमबेटका को 1958 ईस्वी में किसने खोजा था? प्राचीन क्षेत्र भीमबेटका को 1958 ईस्वी में किसने खोजा था? तो भीमबेटका ये भारत का सबसे प्राचीन गुफा है, सबसे बड़ी गुफा है, ठीक है। तो और इसकी खोज जो 1958 में जो है कौन किया था? BS वाकरकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त की बात हो रही है, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई है? तो आयताकार हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई है? तो सर्वाधिक याद रखिए किसकी जो है वर्गाकार में प्राप्त हुई है। वर्गाकार पहले नंबर पे नहीं है वर्गाकार, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पे आयताकार भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा काल में दीवारों और फर्शों के कोने बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटें का प्रयोग किया जाता है? तो हड़प्पा काल में जो है क्या होता है ना, दीवार और फर्श के कोनों बनाने के लिए किस प्रकार के ईंट का प्रयोग करते हैं? FUJL, तो एल आकार के ईंटों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता में चैत गुफाएं हैं। चैत गुफाएं कितने हैं अजंता में? तो टोटल कितने हैं? 5 गुफाएं हैं। कौन कौन सा है? तो 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और 29 है। ये 5 गुफाएं जो अजंता के चैत गुफाएं देख लीजिए, 9, 10, 19, 26, 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बौद्ध धर्म से संबंधित देव शैली के प्रतिपादक हैं। बिंदुसार है, बिंबिसार है, नागार्जुन है, ह्वेनसांग है।
तो बौद्ध धर्म से संबंधित देव शैली के प्रतिपादक बताना है। तो देव शैली के प्रतिपादक, देव शैली जो है अजंता में प्रथम जन्म हुआ था, अजंता में प्रथम जन्म, याद रखिएगा देव शैली अजंता में प्रथम। और संस्थापक कौन थे देव शैली के, तो बिंबिसार, याद रखिएगा बिंबिसार या बिंबिसार, ठीक है। और नाग शैली के नागार्जुन थे और यक्ष शैली के अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा में पुरातत्व विभाग ने खोज की थी? तो अजंता की किस गुफा को जो है पुरातत्व विभाग ने खोज की थी? क्या हो जाएगा, 14, 14, 15, 15। तो अजंता में जो है पुरातत्व विभाग की खोज जो है 1956 में जो है किस गुफा के किया गया था? तो 15 गुफा जो है इसकी खोज हुई थी। तो 1956 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने, याद रखिएगा, किसकी खोज किया था? तो 15 गुफा की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस चित्र में बुद्ध को बनारस के राजा के रूप में चित्रित किया गया है? तो बुद्ध को जो है बनारस के राजा के रूप में चित्रित किया गया है। तो क्या हो जाएगा, मातृपोषक जातक हो जाएगा, मार विजय हो जाएगा, सर्वास्ति का चमत्कार हो जाएगा, बोधिसत्व हो जाएगा। तो निम्न में से किस चित्र में बुद्ध को बनारस के राजा के रूप में चित्रित किया गया है? तो बुद्ध को जो है बनारस के राजा में जो है, याद रखिएगा, सर्वास्ति का चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। और किस गुफा में, कमेंट करिए आप लोग। सर्वास्ति का चमत्कार किस में है? बोधिसत्व 1 में है, मार विजय मूर्ति 26 में, चित्त 1 में है, ठीक है। तो ये बताइए सर्वास्ति का चमत्कार जो है किस गुफा में है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में ताड़पत्रों का प्रचलन माना जाता है। तो भारत में ताड़पत्रों का प्रचलन, याद रखिएगा, 9 से 12वीं माना जाता है। 9 से 12वीं शैली यानी पाल शैली से माना जाता है, ठीक है, पाल शैली से माना जाता है। पाल शैली बंगाल में चली थी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में ताड़पत्रों का प्रचलन माना जाता है। तो 9वीं सदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सन 855 से सन 815 से 855 ईस्वी के मध्य बोध गया कहाँ, बिहार में, महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? ये बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था? क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएंगे, धर्मपाल हो जाएंगे, देवपाल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा देवपाल हो जाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से जाना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। आलेखन कला का जो है बहुलता से प्रयोग किया गया, पाल शैली में, अवरण शैली में, मुगल शैली में, कोई नहीं। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग, याद रखिएगा, अवरण शैली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल शैली के पैतृक ग्रह कौन सा था? ईरान था, फारस है, फारसियन है, सभी हो जाएगा। तो मुगल शैली के पैतृक ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति चित्रण की अधिकता कहाँ देखने को मिलती है? बाबर में, अकबर में, हुमायूं में, जहांगीर में। व्यक्ति चित्रण की अधिकता कहाँ देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा व्यक्ति चित्रण को अधिकता जो है किसके समय में दिखता है? अकबर के समय में दिखता है, ध्यान रखिएगा, ये अकबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल शैली में बेल बूटेदार हाशियों का चित्रण किस शासक के काल में प्रारंभ होता है? बेल बूटेदार हाशियों की बात हो रही है, मतलब डिजाइन की बात हो रही है। सादे हाशिया अकबर के समय में हुआ था, चौड़े हाशिया शाहजहां के समय में हुआ था। लेकिन मुगल शैली में बेल बूटेदार हाशियों का चित्रण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए क्या हो जाएंगे, जहांगीर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? नाथद्वार शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। श्रीधर अंधारे को जो किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा श्रीधर अंधारे को जो है ये देव शैली के प्रकाश में लाने का जो है श्रेय दिया जाता है, देव शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलवर के प्रसिद्ध चित्रकार डलूराम किसमें सिद्धहस्त था? भित्ति चित्रण में, हाथीदांत में, वसली में, कैनवास में भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोग से कि अलवर के जो चित्रकार जो डलूराम है, ठीक है, वो किसमें था? भित्ति चित्रण, याद रखिएगा, भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंडुआ के अदीना मस्जिद का निर्माण जो है करवाया था? पंडुआ के अदीना मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था?
मुर्तजा ने, फारूक बेग ने, सिकंदर शाह ने, कोई नहीं। पंडुआ का अदीना मस्जिद कहाँ है? गोंड। गोंड कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो ये बंगाल में। और किसने इसका निर्माण करवाया था अदीना का मस्जिद? सिकंदर शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ओपेरा हाउस स्थित है। चीन में, मिस्र में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में। तो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ओपेरा हाउस स्थित है। तो ओपेरा हाउस भी याद रखिए क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किसी स्थान के प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन क्या कहलाता है? किसी भी स्थान का जो है प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? एपिग्राफी बोला जाता है, टोपोग्राफी बोला जाता है, आर्कियोलॉजी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, किसी स्थान के प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन हम किसको बोलते हैं? टोपोग्राफी को बोलते हैं। क्या हो जाएगा? टोपोग्राफी हो जाएगा। फिदाई खां की देखरेख में निर्मित इमारत है। फिदाई खां किसके समय के थे? फिदाई खां जो है औरंगजेब के समय के थे ये। ठीक है, कि तो इसके समय में क्या बना था? ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, बदशाही मस्जिद। ठीक है, तो फिदाई खां की देखरेख में बदशाही मस्जिद बना था। और बदशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, लाहौर पाकिस्तान में बदशाही। और ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में कौन बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था फिदाई खां की देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालाहस्तीश्वर मंदिर या कालाहस्ती कहाँ का है? तो कालाहस्तीश्वर मंदिर या कालाहस्ती जो है कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? तो कालाहस्तीश्वर मंदिर या कालाहस्ती याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और कलमकारी भी जो लोक कला आंध्र प्रदेश का ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सजनू द्वारा बनाई गई चित्रकृति हमीर हट में कुल कितने चित्र हैं? जो ये सजनू है, सजनू ने हमीर हट में चित्र बनाया था। और कितने चित्र बनाया था कुल? तो हमीर हट में टोटल जो 21 चित्र बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि सजनू द्वारा बनाया गया जो चित्र है जो है कितने बनाया गया? तो 21। कौन सा चित्र बनाए थे? तो हमीर हट पे बनाए थे इन्होंने। गढ़वाल शैली को प्रचारित करने का श्रेय रहा है। तो गढ़वाल शैली, ठीक है, गढ़वाल शैली कहाँ चली थी? उत्तराखंड में चली थी। उत्तराखंड में चली थी। ठीक है, और गढ़वाल शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। तो गढ़वाल शैली को प्रचारित करने का श्रेय किसको जाएगा? गढ़वाल शैली के कलाकार तो मोलाराम है, मोलाराम चित्रकार हैं, लेखक हैं, लेकिन गढ़वाल शैली को प्रचारित करने का श्रेय याद रखिएगा किसका हो जाएगा? मुकुंदी लाल हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा, मुकुंदी लाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तारीफ ए पंजाब के लेखक बताना है। तारीफ ए पंजाब के लेखक संसार चंद, मोइनुद्दीन हो जाएंगे, अक्षर हो जाएंगे, रंधवा हो जाएंगे। तो तारीख ए पंजाब के लेखक कौन हो जाएंगे? तो तारीख ए पंजाब के लेखक मतलब ये पुस्तक है तारीख ए पंजाब किसकी है? मोइनुद्दीन का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोइनुद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजीत घोष द्वारा 1929 में रूपम पत्रिका में किस शैली के चित्रों की सर्वप्रथम बनेगी प्रस्तुत की गई थी? बसौली शैली, गुलेर शैली, चंबा शैली, मंडी शैली। तो अजीत घोष द्वारा 1929 में जो है रूपम पत्रिका में किस शैली के चित्रों की सर्वप्रथम बनेगी प्रस्तुत की गई थी? तो याद रखिएगा, बसौली शैली हो जाएगा। बसौली शैली कहाँ चली थी? जम्मू में चली थी, जम्मू में चली थी। और बसौली शैली जो पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली है। ठीक है, क्या है? प्राचीन शैली, याद रखिएगा, प्राचीन शैली जाएगा। और गुलेर, चंबा और मंडी तीनों कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों हिमाचल प्रदेश के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दुर्गम वन दृश्यों का प्रयोग किस शैली में हुआ है? दुर्गम वन दृश्यों का प्रयोग किस शैली में हुआ? चंबा शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली। क्या हो जाएगा? तो दुर्गम वन दृश्यों का प्रयोग जो है याद रखिए कोटा शैली में हुआ। कोटा शैली जो है आपके हरौती शैली की उपशैली, हरौती में जो कोटा बूंदी झालावाड़ आता है उसकी उपशैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ जो है ये मॉडल पेपर ही है। ठीक है, और इसमें जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सारे बैक पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा बैक पेपर आप उसमें मिल जाएंगे। सारे जो है जितने भी ये सब दिख रहे हैं आपको, ये सारा बैक पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे। टोटल टेस्ट जो है 350 है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30,500 क्वेश्चन सबसे ज्यादा है।
आज तक के कोई भी इतना क्वेश्चन पेपर दिया नहीं आप लोगों को, ठीक है। टॉपिक वाइज मिल रहा है आपको, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल एग्जाम ओडीएफ पेपर मिल जाएंगे इसमें। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 799 रुपया। वैलिडिटी भी बहुत है, अच्छा है, क्योंकि 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोथियों की महिमा ग्रंथ के रचनाकार हैं। पोथियों की महिमा की बात हो रही है। पोथियों की महिमा ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? अभय चंद हो जाएंगे, दौलत राम हो जाएंगे, तारकनाथ हो जाएंगे। तो पोथियों की महिमा कौन हो जाएंगे? पोथियों की महिमा याद रखिएगा, तारकनाथ की हो जाएंगे। किसकी है? तारकनाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को जो ज्ञान जो है किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? ऋजुपलिका, निरंजना, यमुना, घृत कौसुम्बी, कोशिकी। तो महावीर स्वामी जो है इनका जन्म तो वैशाली में हुआ था, और वैशाली में जो किस नदी किनारे हुआ था? तो ऋजुपलिका, याद रखिएगा, ऋजुपलिका में हुआ था इनका जन्म। निरंजना में जो है गौतम बुद्ध का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा समर्पित है, ठीक है, वर्मा जी को, सूर्य को, शिव को। तब एलिफेंटा गुफा जो है कब बनी थी? 809वीं सदी में बनी थी, और कहाँ? मुंबई के जो धारापुरी में है, ठीक है। और ये एलिफेंटा गुफा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, एलिफेंटा किसको समर्पित है? तो याद रखिएगा, सूर्य भगवान को, सॉरी, शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भविष्य बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भविष्य बुद्ध, मैत्रेयी व मनुष्य बुद्ध। इसको भविष्य बुद्ध बोलिए या मैत्रेयी व मनुष्य बुद्ध का बोलिए, इसका चित्र मिलता है गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो भविष्य में भविष्य बुद्ध या मैत्रेयी व मनुष्य बुद्ध जो है ये गुफा संख्या 17 में मिलता है, ध्यान रखिएगा, गुफा संख्या 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्वस्थ भारत मिशन का चश्मा वाला लोगो किसने डिजाइन किया था? स्वस्थ भारत मिशन का चश्मा वाला लोगो को डिजाइन किसने किया? भाग्यश्री, उदय कुमार, अनंत खास बारदार, सुदर्शन जी। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कौन हो जाएंगे? अनंत खास बारदार, याद रखिएगा, स्वस्थ भारत मिशन का चश्मा वाला लोगो। फाग झूमर कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फाग झूमर जो है ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का है, क्या हो जाएगा? तो फाग झूमर याद रखिएगा, कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का लोक नृत्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन कलाकृति के निर्माता है। मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन कलाकृति के निर्माता है, रीनी धूमिल हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा, नंद गोपाल, सोमनाथ होल। मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन कलाकृति के निर्माता कौन हो जाएंगे? रीनी धूमिल, राजा रवि वर्मा, नंद गोपाल, सोमनाथ होल। तो याद रखिएगा, मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन कलाकृति किसकी है? नंद गोपाल की हो जाएगा, ठीक है, नंद गोपाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तुर्की सुल्तान का महल स्थित है? मथुरा में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में। तुर्की सुल्तान का महल कहाँ पे स्थित है? क्या हो जाएगा? तुर्की सुल्तान का महल कहाँ पे? महल कहाँ पे है? तुर्की सुल्तान का महल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था। तो अकबर ने जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था, क्या करवाया था? इलाहाबाद का किला, विजय स्तंभ, बुलंद दरवाजा, अटाला मस्जिद। तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ऊंचाई 134 फीट है, ठीक है, 134 फीट है, ध्यान रखिएगा। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, विजय स्तंभ जो आपके चित्तौड़गढ़ में है, इलाहाबाद के किला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुलबर्गा की जामी मस्जिद का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? जो गुलबर्गा है, गुलबर्गा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, याद रखिए, गुलबर्गा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और गुलबर्गा का जामी मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक के काल में हुआ था? इतबार खान, अहमद शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वली शाह, क्या हो जाएगा? तो गुलबर्गा की जामी मस्जिद का निर्माण जो है मोहम्मद वली शाह, याद रखिएगा, वली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का सही क्रम पहचानिए, क्या हो जाएगा? 64 योगिनी, पार्श्वनाथ मंदिर, महादेव लक्ष्मण मंदिर।
तो खजुराहो स्थित मंदिर का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आपको क्रम बताना, तो सबसे प्राचीन मंदिर 64 योगिनी है, ठीक है। उसके में पार्श्वनाथ है, लक्ष्मण मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है। तो याद रखिएगा, तो सबसे प्राचीन 64 योगिनी है, सबसे नया क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर, मतलब इसका डी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अर्थुना मंदिर कहाँ स्थित है? अर्थुना मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा, अर्थुना मंदिर याद रखिएगा उदयपुर में हुआ है, ठीक है। अर्थुना मंदिर कहाँ है, उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक के लिए कौन से शिल्पकार ने लंदन ओलंपिक के लिए कौन से शिल्पकार ने अर्सोलर मित्तल अरबिट की रचना की थी? अनीश कपूर, लक्ष्मी मित्तल, अंकित पटेल, सतीश गुजराल। तो लंदन ओलंपिक के लिए कौन से शिल्पकार अर्सेलर मित्तल अरबिट की रचना की थी? अनीश कपूर। अनीश कपूर जो है किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। अनीश कपूर कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा इनका जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था। विश्व के सबसे महंगे मूर्तिकार में वर्तमान में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड का काल बताइए। क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड के काल। सिगमंड फ्राइड लेखक हैं और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा इनका जन्म 1856 में हुआ था और मृत्यु 1939 में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? एक आयामी होता है, द्विआयामी होता है, बहुआयामी होता है। तो चित्रकार की चित्रभूमि बताना है आपको, तो द्विआयामी याद रखिएगा। एलोरा की किस गुफा में बुद्ध को उपदेश देते हुए निर्मित किया गया है? एलोरा की किस गुफा में बुद्ध को उपदेश देते हुए निर्मित किया गया है? गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 7, गुफा संख्या 5। बुद्ध को उपदेश देते हुए चित्रित किया गया है। क्या हो जाएगा, 5 नंबर गुफा याद रखिएगा। एलोरा की किस गुफा में बुद्ध को उपदेश देते हुए निर्मित किया गया? गुफा संख्या 5। विष्णु के अवतारों की 10वातार संकल्पना के सही अनुक्रम को पहचानिए। विष्णु के अवतारों की 10वातार संकल्पना के सही अनुक्रम पहचानिए। क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा अवतार लिए थे? मत्स्य, मतलब मछली का अवतार लिए थे। दूसरा नंबर पे क्या लिए थे? कूर्म के लिए थे दूसरे नंबर पे, मतलब कछुआ। तीसरे नंबर पे या इस तरह याद करिए, वरा, नरसिंह, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रम ना याद करके अब ऐसे क्रम में, क्योंकि क्रम ये सही नहीं है, ठीक है। पहले मत्स्य, फिर कुर्म लिए, फिर वरा, फिर नरसिंह, ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेदांगों को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। वेदांगों को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डी आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पूर्व से पश्चिम की ओर महाबलीपुरम के मंदिरों का सही क्रम बताइए। महाबलीपुरम तमिलनाडु में मंदिर है ये, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम बोल रही है, मतलब इधर से ये इधर जाना है आपको। ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो पूर्व से पश्चिम जाना मतलब इधर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम जाने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा द्रौपदी, याद रखिएगा द्रौपदी रथ, याद रखिएगा। द्रौपदी के जस्ट बाद जो क्रम लगाने के लिए क्या हो जाएगा, अर्जुन, याद रखिएगा। अर्जुन के बाद जो है याद रखिएगा क्या हो जाएगा, भीम होंगे, फिर धर्मराज, मतलब पहले आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव की 108 नृत्य मुद्राओं का अंकन किस मंदिर स्थापत्य में हुआ है? तो शिव की 108 नृत्य मुद्राओं का अंकन जो है किस मंदिर स्थापत्य में हुआ है? राज राजेश्वर मंदिर में, चिदम्बरम का नटराज मंदिर में, इरातेश्वर मंदिर में, कोई नहीं। तो शिव की 108 नृत्य मुद्राओं का अंकन जो है किस मंदिर स्थापत्य में हुआ है? क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा चिदम्बरम के नटराज मंदिर हो जाएगा, मतलब बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पैक ग्रुप के उस कलाकार का नाम बताइए जो लंदन, ब्रिटेन जाकर बस गया था, ठीक है।
ये क्वेश्चन अभी एलटी में आया था कि ऐसे पैक ग्रुप के कौन से कलाकार हैं जो पेरिस में जाकर बस गया था। तो वहां पे तो याद रखिएगा राजा गए थे, लेकिन लंदन कौन बसा था? तो लंदन कौन बसा? सैयद हैदर राजा तो ये उड़ीसा में गए थे, और ये क्वेश्चन आपके एलटी में पूछा गया था। कृष्ण हावलाजियारा ये कहीं नहीं गए थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा गए थे, ठीक है। तो बैक ग्रुप के उस कलाकार का नाम बताइए जो लंदन ब्रिटेन में जाकर बस गए थे। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? जो नई दिल्ली में जो है त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? केएस कुलकर्णी, जयापा स्वामी, हुसैन, रतिन मित्रा। तो नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा त्रिवेणी का कौन किया था? केएस कुलकर्णी। केएस कुलकर्णी किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1918 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और बीएचयू से भी जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। बीएचयू में जो है ये डीन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेसेड बुल, बंधा हुआ बुल के चित्र की रचना बताना है। सतीश गुजार, तैब मेहता, अकबर पदमसी, ए और बी दोनों। तो ट्रेसेड बुल, बंधा हुआ बुल के चित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सतीश गुजार, तैब मेहता, अकबर पदमसी कौन हो जाएंगे? तो ट्रेसेड बुल याद रखिए कौन हो जाएगा? तैब मेहता हो जाएंगे। तैब मेहता चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1925 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तुलिका कला परिषद की स्थापना हुई थी 1968 में, 1957 में, 1958 में, 1963 में। तो तुलिका कला परिषद की स्थापना हुई थी। तुलिका कला परिषद जो है राजस्थान की ग्रुप है, और इसकी स्थापना बताना है कब हुआ था। तो ये कहाँ का है? राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान का है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। कर लीजिए 1958। फोटोग्राफी अति यथार्थवाद किसके चित्रों की विशेषता है? फोटोग्राफी अति यथार्थवाद किसके चित्रों की विशेषता है? क्या हो जाएगा? तैब मेहता, अर्पिता सिंह, जगदीश स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य। तो फोटोग्राफी अति यथार्थवाद जो है ये कहाँ पे चली थी? 1924 में, फ्रांस की बात है, ठीक है। लेकिन भारत में जो है अति यथार्थवाद के चित्रों की विशेषता के लिए कौन जाने थे? विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य जो है इनका जन्म 1940 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और विकास भट्टाचार्य जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा चित्रकार हो जाएंगे। तो दोस्तों आपकी 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। 125 क्वेश्चन से जो है आपके करीब 500 प्लस क्वेश्चन बताए होंगे। अब ये बताइए आप लोग को अब कैसा लग रहा है? 125 क्वेश्चन आप पर डे कर रहे हैं, ठीक है, पर डे कर रहे हैं आप लोग, और कैसा लग रहा है करने के बाद? दिन भर कोई और काम करो और शाम में रात में जो है 125 क्वेश्चन कर लेने के बाद में कैसा फील करते हो? ये कभी आप लोग सोचा? नहीं सोचा होगा, लेकिन सोच के बताना आप लोग। जिस दिन आप करते हो उस दिन कैसा फील होता है, जिस दिन पेपर 125 नहीं करते हो उस दिन कैसा फील होता है, ठीक है। तो ये चीज जरूर देखिएगा और ये जरूर करके बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को जो है मैं इसी बता देता हूँ, केबीएस का भी हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, और यूट्यूब पे ही हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। कल से शायद आपका केबीएस का जो है आपके बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो भी चीज मिलेंगे आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे। और केबीएस का टेस्ट पेपर भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अभी। तो केबीएस का पेपर जो पूरे एनसीईआरटी बेसिस का है, ठीक है। और एनसीईआरटी का ही पूरा मतलब 4 बुक होते हैं एनसीईआरटी के। कल आते हैं, कल बताते हैं केबीएस में आप लोग क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि केबीएस में जो है जो भी हम लोग चित्र मतलब प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे या चाहे डीपली पढ़ाएंगे, सब में चित्र के साथ ही कराने वाले हैं। तो आप उसके लिए भी, और दूसरी बात जो है जो भी मतलब टीजीटी पीजीटी जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं वो भी केबीएस के वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें चित्र भी रहेंगे और सिलेबस छोटा होता है, ठीक है। यूपी टीजीटी के थोड़ा सिलेबस बड़ा है, तो ये मत सोचिएगा कि केबीएस का बैच है तो मैं नहीं पढ़ूं, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को जो है आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक भी कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू।